मोर स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या होता है, इस पुष्प के कितने भाग होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं पुष्प, ये सब आज इस वीडियो में देखेंगे और आगे हम और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका इंग्लिश होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्प के बारे में हम पढ़ेंगे और पुष्प के 4 भाग होते हैं। इन 4 भागों को भी आपको बताएंगे। इससे पहले आप पुष्प के बारे में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट हमारा है पुष्प मानव जीवन के लिए गहना, शांति और प्यार का प्रतीक है। आप इसमें पहले लिखेंगे नोट में, पुष्प मानव जीवन के लिए गहना, शांति और प्यार का प्रतीक है। यानी पुष्प को हम लोग किसी के कुछ बहुत काम आता है आजकल, इसलिए हमारे लिए क्या है, गहना, शांति और प्यार का प्रतीक है। पहला पॉइंट पुष्प के बारे में लिख लेने का। कोई पूछेगा आप लोग को पुष्प क्या है, तो आप लोग कहेंगे पुष्प मानव जीवन के लिए गहना, शांति और प्यार का प्रतीक है। और पुष्प के बारे में एक पॉइंट और है, सर्वप्रथम पुष्पन की क्रिया आवृत बीजी पौधा में हुआ था। सर्वप्रथम पुष्पन की क्रिया आवृत बीजी पौधा में हुआ था। कौन से पौधा में? आवृत पौधा, आवृत बीज पौधा में। अनावृत बीजी पौधा में नहीं हुआ था, आवृत बीजी पौधा में हुआ था। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्पों के माध्यम से होता है। यानी जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्पों के माध्यम से होता है, यानी पुष्प में ही नर भाग होता है और मादा भाग होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्पों के माध्यम से होता है। और चौथा पॉइंट है हमारा, पुष्प में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। जैसे मैं अभी बताया कि पुष्प में ही नर भाग और मादा भाग पाया जाता है, यही लिखा है पुष्प में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। यानी एक ही पुष्प में जो एक लिंगी होते हैं, इसमें नर तथा मादा दोनों पाए जाते हैं, उसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं। और यही हमारा चौथा पॉइंट है, पुष्प में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। तो ये पुष्प की विशेषताएं हैं। कोई पूछेगा क्या होता है पुष्प, तो आप लोग ऐसे बता देने का, पुष्प मानव जीवन के लिए गहना, शांति और प्यार का प्रतीक है। सर्वप्रथम पुष्पन की क्रिया आवृत बीजी पौधा में हुआ था। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्पों के माध्यम से होता है और पुष्प में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। इतना आशा है कि आप लोग को आ चुका होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना आप लोग को दिख रहा होगा। पुष्प की संरचना ऐसे होता है और पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं। चलिए हम इसे देखते हैं। तो पहले लिख देते पुष्प के निम्न, पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं। पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं। ओके, पहला पॉइंट है हमारा दल पुंज, दल पुंज। दूसरा हमारा बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और तीसरा है हमारा क्या बोलते हैं इसको, पुमंग। हमारा तीसरा पुमंग है और चौथा जो है जयांग है। तो फ्रेंड पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं, निम्न 4 भाग होते हैं। फ्लावर के निम्न कितने भाग होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला दल पुंज, दूसरा बाह्य दल पुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जयांग। तो फ्रेंड आप लोग को पता होगा पुष्प के 4 भाग होते हैं, दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुमंग, जयांग। अब आप लोग को मैं बताऊंगा इस पुष्प में दल पुंज कौन सा होता है और बाह्य दल पुंज कौन सा होता है और पुमंग किसे कहते हैं और जयांग किसे कहते हैं। इस पुष्प में आप लोग देखेंगे कि बाह्य दल पुंज और पुमंग, जयांग किसे कहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं ऊपर से एकदम। जो आप लोग को ये इतना भाग दिख रहा है, इतना भाग, इसे हम लोग पुमंग भाग कहते हैं, यानी कि नर भाग होता है इसे पुमंग या फिर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इसकी इंग्लिश होता है। ओके, हम इधर लिख दे दल पुंज माने कोरोला होता है
और कैलिक्स होता है, और तीसरा एंड्रोसियम होता है, और चौथा गायनोसियम होता है। आप लोग को पता है कि पुष्प की संरचना में आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? दल पुंज यानी कोरोला, बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, तीसरा है पुमंग यानी एंड्रोसियम, चौथा है जयांग यानी गायनोसियम। तो हम लोग इसमें देखेंगे दल पुंज इस पुष्प में कौन सा है। तो शुरुआत हम ऊपर से करते हैं। तो पहला हमारा जो सबसे ऊपर दिख रहा है पुमंग, इसे हम लोग पुमंग कहेंगे। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग। इसके बाद हमारा है जयांग। जयांग हम किसको कहेंगे? ये आपको दिख रहा होगा, ये इतना, ये जो है इधर से इधर तक, इसको हम लोग जयांग भाग कहते हैं, जयांग। ओके, जिसका इंग्लिश गायनोसियम होता है। और जो हमारा बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज इसे कहते हैं, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। इसे बाह्य दलपुंज क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्प के बाहर यानी नीचे जो हरा हरा पाया जाता है गुड़हल में, उसे ही बाह्य दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज किसे कहते हैं? दलपुंज हम इसे कहते हैं, इतने ऐसे जो निकला हुआ बाहर है, इसे हम लोग दलपुंज कहते हैं। इधर लिखते हैं। तो दोस्तों आप लोग को 4 भाग पता हो गए होंगे पुष्प के। पुष्प की संरचना में आप लिखेंगे पुष्प के निम्न 4 भाग होते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग। दलपुंज हमारा जो होता है ये वाला होता है, जो लाल लाल आप लोग को गुड़हल के पुष्प में दिखता है, उसे ही हम दलपुंज कहते हैं। और बाह्य दलपुंज जो गुड़हल के नीचे जो हरा हरा कलर का मिलता है, उससे हम लोग बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स कहते हैं। और जो पुमंग होता है, पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, पुमंग पुष्प का जो है नर भाग होता है, जिसे हम लोग एंड्रोसियम या फिर पुमंग कहते हैं। और जो जयांग होता है, जयांग पुष्प का मादा भाग होता है यानी गायनोसियम, जिसे हम लोग इधर से ऊपर से लेकर वर्तिकाग्र तक, अंडाशय तक, इसको जयांग कहते हैं। इतने भाग को जयांग कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग पुष्प के 4 भाग होते हैं, इसे जान चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। अपूर्ण पुष्प कैसे कहते हैं? जैसे कि मैं आप लोग को इससे पहले बताया, पुष्प में 4 भाग होते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग। अगर इन्हीं चारों में से कोई एक भाग पुष्प में ना हो तो उसे हम लोग कौन सा पुष्प कहेंगे? अपूर्ण पुष्प कहेंगे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पुष्प में 4 भाग होते हैं। पहला हमारा था दलपुंज था, और दूसरा हमारा बाह्य दलपुंज था। दूसरा हमारा कौन सा था? बाह्य दलपुंज। और तीसरा हमारा था पुमंग, और चौथा हमारा जयांग था। अपूर्ण पुष्प का परिभाषा निकलने जा रहा है। अगर इन्हीं चारों में से, पुष्प के इन्हीं चारों भाग में से कोई एक भाग अगर नहीं होगा तो उससे हम लोग अपूर्ण पुष्प कहेंगे। ठीक है, जैसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग। अगर पुष्प में इन चारों में से कोई एक भाग नहीं होता तो उसे हम लोग अपूर्ण पुष्प कहते हैं। यही हमारा दूसरा हेडिंग आता है, पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? पूर्ण पुष्प यानी कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे? ऐसा पुष्प जिसमें दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग चारों भाग उपस्थित होते हैं, उन्हें हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। पुष्प का ऐसा भाग जिसमें दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग इन चारों में से कोई एक अनुपस्थित या फिर चारों अनुपस्थित होते, उसे हम लोग अपूर्ण पुष्प कहते हैं। तो आप लोग अपूर्ण पुष्प और पूर्ण पुष्प के बारे में जान चुके होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना भैया जी, है ना? तो दोस्तों हम लोग अब क्या करेंगे? पुष्प का नर भाग, इसके बाद पहले मादा भाग को देखते हैं। मादा भाग 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारा जो है मादा भाग है, ठीक है। इसमें पहला जो सबसे ऊपर होता है उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। ओके, और इसको जो हमारा बीच का दिख रहा है इसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। ओके, और जो हमारा ये सबसे नीचे दिख रहा है इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं, अंडाशय, अंडाशय। तो ये हमारे जो है मादा भाग है, पुष्प के मादा भाग है। और हम इधर नर भाग देखते हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखो, इसे हम लोग जो है नर भाग कहते हैं। ओके,
ओके, ये जो हमारा इधर है इसे पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ओके, और जो हमारा ये डंठल के रूप में दिख रहा है उससे हम पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतंतु यानी फिलामेंट, फिलामेंट। और इसे इंग्लिश में कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? लाल किला कहाँ है? दिल्ली में कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन नर भाग होता है और मादा भाग होता है। ओके, तो मादा भाग जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। और इधर हमारा नर भाग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुंकेसर और दूसरा पुतंतु यानी एंथर और फिलामेंट। इसका इंग्लिश होता है ओवरी और इसका होता है स्टिग्मा और इसका इंग्लिश होता है स्टाइल। तो दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प में दो मेन भाग होते हैं, नर भाग और मादा भाग। हम इधर नर भाग का चित्र, मादा भाग का चित्र बनाए और उधर नर भाग का चित्र बनाए। नर भाग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। और हमारा जो मादा भाग इधर दिख रहा है आप लोग को, ये नर भाग दिख रहा है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुंकेसर और पुतंतु, एंथर और फिलामेंट। पुंकेसर किसे कहते हैं? पुमंग के इकाई को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ओके, और इसमें जो है स्त्री केसर, जयांग को इकाई को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, जयांग के इकाई को स्त्री केसर कहते हैं और पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहते हैं। तो आप लोग को मादा भाग और नर भाग का चित्र समझ में आया होगा। इसी पुष्प का जो है आप लोग को जो इसके पहले चित्र बनाया गया था, ऐसे कुछ इस प्रकार करके निकाला गया था। ओके, इसके बाद इधर तो हम लोग इसको अलग बना दिए इधर, और जो इधर निकला था इसको हम लोग अलग बना दिए। इससे हम लोग पुमंग कहते थे और इस पूरे को हम लोग जयांग कहते थे। जयांग, जयांग के 3 भाग होते हैं जयांग में, पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। और इधर पुतंतु में जो था हमारा, इसमें 2 भाग होते हैं, पहला पुंकेसर यानी एंथर और दूसरा पुतंतु यानी फिलामेंट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जो है मादा भाग होते हैं और एंथर और फिलामेंट जो होते हैं पुष्प के नर भाग होते हैं। तो आप लोग को इतना अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।